अमेरिका ने आज तो अपने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि क्वाड का जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। इंडिया इज़ द लीडर ऑफ क्वाड। और क्वाड के अंदर बात करें तो 4 कंट्रीज़ आती है, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और इन तमाम में से अगर बात की जाए तो इंडिया जो है अब लीड करता जाएगा। अगर हम इस क्वाड की मीटिंग की बात करें तो नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है। और इंडिया की पॉपुलैरिटी की बड़ी वजह ये भी है, इंडिया बड़े से बड़ा समिट जो है बड़ी इजीली जो है इंडिया के अंदर होस्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, हाल ही में इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की विजिट पे है और अमेरिका ने इंडिया को अपना सबसे बड़ा पार्टनर भी बताया है। दोस्तों, मोदी जी की अमेरिकन विजिट से पाकिस्तानी की बहुत जली है और कहते हैं कि पाकिस्तान के पीएम को तो अमेरिका से कॉल भी नहीं आता, लेकिन मोदी जी को व्हाइट हाउस में बुला के पार्टी देते हैं। और दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट अब दुनिया की कोई भी कंट्री नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान का हाल ही भिखारी जैसा हो गया है। तो दोस्तों, इस पर देखते हैं वीडियो में आगे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। फ्रॉम द डे वन वो एक पावरफुल डेमोक्रेसी की शक्ल में उभरे हैं। ठीक है सर। और देयर नेशन इज ऑलरेडी बिहाइंड देम। ठीक है, दे सपोर्ट देम बाय ऑल द वेज, पॉलिटिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, एंड नाउ दे आर प्रूविंग देयर सेल्फ। आईटी में इस वक्त वो पूरी दुनिया को रूल करने पे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे डिजर्व्स दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, और वो पूरी दुनिया को करेंगे रूल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो बाइडन जाने वाले हैं और समझ लें उनकी एक फेयरवेल भी है, और जो बाइडन ने अपने घर में डिनर रखा हुआ है होम टाउन में और मोदी साहब को इनवाइट किया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के अंदर अगर वो किसी को अब आगे लेके आना चाहता है तो वो कहते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो इंडियंस ही हैं। और मोदी साहब आज क्या कह रहे थे कि इंडिया का जो टैलेंट है वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी के साथ जो है आगे ग्रो करेगा, और कहा कि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया। अगर अपनी बात करें, हमारे मुल्क में कहते हैं भाई हम तो अमेरिका के पपेट बने हैं, इंडिया अमेरिका का पार्टनर बन बैठा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो ऑब्वियसली हम तो एक निडल तक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट ऑफ दिस वी हैव टैलेंट। ठीक है, वी आर ऑल द थिंग्स विच वी कैन प्रोड्यूस अ गुड नेशन, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्होंने अपने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया। जो बाइडन की अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो उससे पहले जो ट्रम्प का एरा गुजरा है, ऑब्वियसली देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू एराज। तो उन्होंने अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए हर वो इनिशिएटिव, और अमेरिकन का एक बहुत बड़ा एक जो उनकी यूएसपी है ना, वो ये है, दे प्रमोट ओवर प्रमोटर्स। उन्होंने हमेशा प्रमोट किया जो पहले से प्रमोटेड है। ठीक है, हाँ। और उनकी रेस के साथ जो जाके मिला है, ऑब्वियसली दे डिजर्व सच काइंड ऑफ थिंग्स विच दे आर गोइंग टू डू। और हम अपनी नेशन को ऑब्वियसली जहाँ पे हमारी जनरेशन है या अपकमिंग जनरेशन जो आ रही है, हम तनकीद बराए तनकीद को तो बहुत बेहतर समझते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम लास्ट 77 ईयर्स, व्हाट आर पॉलिटिकल लीडरशिप हैज़ डिलीवर्ड अस कि हम उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। वी आर वेरी मच गुड in education sector, we are very much good in new intellectual ideas, but we didn't have any kind of platform where we can work and we can prove that we are a part of this world. Okay. ठीक है जी? सर, आपने डिस्कस किया कि वी आर बेटर इन एजुकेशन, बट करंटली अगर देखा जाए पाकिस्तान की एजुकेशन और पाकिस्तान की जो डिग्री है वो इंटरनेशनल कहीं पे भी अप्रूव नहीं है, और ना ही हमारी पॉलिटिक्स से। लेकिन आज अगर बात करें, मोदी साहब की लीडरशिप को दुनिया इस वजह से भी प्रेस करती दिखाई दे रही है। रशिया का भी दौरा करते हैं, यूक्रेन का भी करते हैं, पोलैंड भी जाते हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ भी जाते हैं, और हर कंट्री उनको हाथों हाथ ले रही है। और ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि फैंटास्टिक, मोदी को वेलकम करने का अमेरिका के अंदर बड़ा मज़ा आएगा। जो इंडियन डायस्पोरा वहाँ बैठा हुआ है, जो इंडियंस वहाँ बैठे हुए हैं, उनका प्राइड, उनका मोराल कितना हाई होता है जब उनके वज़ीर आज़म को इतने बड़े स्टेज पे कई घंटों बैठ के सुना जाता है। इसमें कोई शक वाली बात है। मतलब उन्होंने प्रूव किया है ना, उन्होंने प्रूव किया है, और उनकी लीडरशिप ने उनको बैक किया है। उनका पॉजिटिव इमेज उनकी लीडरशिप ने पूरी दुनिया में दिखाया है। हमारा मसला ये है कि हमारे लीडरशिप या हमारा जो भी
अपकमिंग लोग हैं वो हमारी पॉजिटिव एसेप्ट्स को दिखाते ही नहीं। हमें डे वन से तो कशकोल के पीछे दिखाया हुआ है कि हमारा जनाब फ्लड आ जाए, हमें ये पैसे मिल जाए, ये डोनेशन, यूनिसेफ आके हमें डोनेट कर रहा है, एड हमें दे रहे हैं। हम एड्स के पीछे हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी के पीछे हैं। सो दे आर हैव अ वन स्टेप अहेड फ्रॉम अस। डिजिटल इकोनॉमी की आप बात कर रही है पूरी दुनिया, डिजिटल तो छोड़े हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमी भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम जो है अमेरिका के साथ मिलके आने वाले जो चैलेंजेस है उसको पहले से ही अपनी कंट्रीज को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सर ये चैलेंज इंडिया और अमेरिका के लिए नहीं, चैलेंज पाकिस्तान के लिए भी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, डिजिटल या ई कॉमर्स या ई मार्केट, हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं और इंडियंस उस पर 15 साल पहले हाथ साफ कर चुके हैं। ठीक है ना जी, वो कर चुके हैं। हम आज कह रहे हैं ई कॉमर्स पाकिस्तान को कहाँ लेके जाएगी, और एक छोटे से पॉलिटिकल इवेंट के लिए हम पूरे मुल्क का इंटरनेट सिस्टम जैम कर देते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया जो ट्रेड कर रही है वो ई कॉमर्स पे कर रही है। हमारे 4 बंदों के नारे ना लग जाएं, ठीक है ना जी। हम कहते हैं जी फायरवॉल ख़राब हो गई, फायरवॉल लगाओ, ये वायर कट गई, मीम्स बनी हुई ना ये हमारी। हम अभी उस अपने होल शेल्ड से बाहर निकले ही नहीं है, ना हमें निकाला गया है। ठीक है ना जी, वो 15 साल पहले ई कॉमर्स को खंगाल के छान के उससे आगे जा चुके हैं। सर इंडो पैसिफिक की अब बात हो रही है। हाँ, इंडो पैसिफिक, अब बिल्कुल, तो इंडो पैसिफिक इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। कहाँ 1 अरब लोग और कहाँ आप 25 से 30 करोड़ के एयरगेट। हम कहते हैं जी वी आर राइवल्स ऑफ वन अदर। ऑन विच ग्राउंड्स वी आर राइवल्स ऑफ वन अनदर? वी डोंट हैव सफिशिएंट इकोनॉमी, we don't have sufficient intellectuals, we don't have anything, literally we don't have anything which we can say कि जी we are now here to compete Indians IT department। ठीक है ना जी, अब उनके आपके पाकिस्तान में एक एप्पल स्टोर नहीं है, नहीं है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ठीक है ना जी, स्टार्ट। इसमें हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंसी जो है ना वो भी ज़रूरी है, और लैक ऑफ लीडरशिप मतलब है उसमें। जिस तो अमेरिका को पाकिस्तान गालियां निकालता रहता है, इंडिया उसका बायलैटरल ट्रेड, उसका पार्टनरशिप डिक्लेयर, और आज मोदी साहब ने बोला है कि हम इंडियन आर्मी के बारे में ये भी बता दें सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिका के साथ कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम कॉलोनी बन गए, हमें खा गया, लूट लिया। नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी में है कोई सर हमारी फॉरेन पॉलिसी है ये डिबेटेबल है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया में पहले दिन से स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और पूरा इंडिया मोदी जी के साथ खड़ा है। और पाकिस्तानी कहते हैं कि अब तो इंडिया और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े पार्टनर बन गया है, तो थोड़े सालों में इंडिया भी अब सुपर पावर बनने वाला है। और अब तो इंडिया टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे निकल गया है, इसीलिए तो इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और दूसरी साइड पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और आर्मी ने मिलकर पाकिस्तान को लूट के भिखारी बना दिया है। और अब तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं और दूसरी साइड नरेंद्र मोदी जी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो दोस्तों अब तो पाकिस्तानी भी कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि किसी भी सेक्टर में अब पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकती। और अब तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट और इकोनॉमी भी बन गया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।